इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई सिविल केस में रिटन स्टेटमेंट कैसे फ़ाइल की जाती है। हाउ टू फाइल रिटन स्टेटमेंट, जो जवाबी दावा होता है। देखिए, जब कोई किसी के खिलाफ सिविल केस लगाता है कोर्ट में, अदालत में, तो अदालत क्या करती है कि जिसके खिलाफ केस लगाया गया है, जिसको डिफेंडेंट बोला जाता है, उसको नोटिस किया जाता है, उसको नोटिस भेजा जाता है, सम्मन भेजा जाता है। नोटिस मिलने के बाद जब डिफेंडेंट जिसके खिलाफ केस हुआ है अपने वकील के साथ अदालत में पेश होता है, तो उसको बोला जाता है कि आप अपना जवाब दीजिए रिटन में। तो जो रिटन रिप्लाई होता है, जिसको रिटन स्टेटमेंट बोला जाता है, वो कैसे फाइल करनी होती है, वही पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो रिटन स्टेटमेंट है उसको फाइल करने की एक टाइम लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्ज़ी है कि जब मर्जी फाइल कर दें आप। अदालत आपको एक समय देती है, जिस दिन आप पेश हो जाते हैं अदालत में, उसके बाद सबसे पहले 30 दिनों का टाइम मिलता है कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको जवाब देना है रिटन में। रिटन स्टेटमेंट अपनी फ़ाइल करनी है आपने। अगर मान के चलिए 30 दिनों के अंदर आपसे रिटन स्टेटमेंट फ़ाइल नहीं हुई, नहीं दिया गया आपको, आपके पास आपकी तरफ से जवाब नहीं आया, तो आपको 60 दिन और दिए जा सकते हैं अदालत की तरफ से। तो टोटल 90 दिनों का टाइम होता है रिटन स्टेटमेंट फ़ाइल करने का। अगर आप रिटन स्टेटमेंट फ़ाइल नहीं कर पाते हैं 90 दिनों के अंदर, तो अगर तो कोई सॉलिड रीज़न है आपके पास, तो अदालत लीनियंट व्यू ले सकती है, आपको और टाइम मिल सकता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो दूसरी पार्टी होती है जिसने केस आपके खिलाफ लगाया है, वो एप्लीकेशन लगा लगा सकते हैं डिफेंस स्ट्रक ऑफ की, कि इन्होंने 90 दिनों के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फ़ाइल नहीं की है, अपना जवाब नहीं दिया है, तो इनका डिफेंस जो है वो स्ट्रक ऑफ कर दिया जाए। स्ट्रक ऑफ का मतलब है कि ये अब अपने डिफेंस में कोई गवाही नहीं करवा सकते। हालांकि क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं आप दूसरी पार्टी के विटनेस को, लेकिन अपनी गवाही नहीं दे पाएंगे। तो ये नुकसान हो सकता है आपका। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं दे पाएंगे और अपनी गवाही भी नहीं दे पाएंगे आप। अब बात करते हैं कि आपने जो रिटर्न स्टेटमेंट फ़ाइल करनी है वो कैसे फ़ाइल करनी है। देखिए, जो प्लेंट होती है वो पैरा वाइज उसमें इश्यूज़ लिखे होते हैं, जो रिलीफ मांगे होते हैं प्लेंटिफ ने। तो आपने जब जवाब देना है, वो भी जो रिप्लाई देना है रिटर्न में, वो भी पैरा वाइज देना है। कि जो पहला पैरा है उसमें तो ज़्यादातर प्लेंटिफ ने अपना नाम और एड्रेस मेंशन किया होता है और प्रॉपर्टी के बारे में बताया होता है। मेन जो प्लेंट है वो पैरा नंबर 2 से स्टार्ट होती है। तो उसी तरीके से आपने जो जवाब भी देना है, जैसे पैरा नंबर 2 में कोई रिलीफ मांगा गया है, तो आपने पैरा नंबर 2 का जवाब रिटन स्टेटमेंट में भी पैरा नंबर 2 में देना है और उसका प्रॉपर आपने जवाब देना है। सबसे ख़ास बात इसमें ये ध्यान में रखनी है आपने कि जो भी रिलीफ मांगा गया है उसको स्पेसिफिकली आपने डिनाइल करना है, डिनाई करना है। और सिर्फ डिनाई ही नहीं करना है, उसमें साथ में आपने अपना स्टैंड भी लेना है, अपना स्टैंड भी बताना है उस इशू पर, स्पेसिफिकली उस इशू पर। उस पैरे में जो इशू बताया गया है पहले उसको डिनाइल कीजिए, उसके बाद उस इशू पर, उस पैरा पर, उस बात पर आपने अपना डिफेंस लेना है, अपना स्टैंड लेना है और प्रॉपर उसका जो है डिनाइल करके अपना रीज़न लिखना है कि मैं इसको क्यों डिनाइल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप पैरा वाइज पूरी रिटर्न स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। तभी आपकी जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो सॉलिड होती है। उसमें प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं आप। देखिए, ये तो हो गया पैरा वाइज जो आपने रिप्लाई करना है, लेकिन कुछ बेसिक ऑब्जेक्शंस भी ले सकते हैं। प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस बोला जाता है उनको। जैसे कि आप ये ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि जो प्लेंटिफ है जिसने केस लगाया, उसने कोर्ट फीस जो है वो प्रॉपर नहीं लगाई है, या जिस कोर्ट में उसने केस लगाया है इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इस केस को लड़ने के लिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से, बाकी मैंने 90 दिनों का तो आपको बता ही दिया कि इसकी एक टाइम लिमिट होती है। 90 दिनों के अंदर अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर देनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका डिफेंस जो है वो स्ट्रक ऑफ हो सकता है। उसके बाद आप गवाही नहीं करवा पाएंगे, सिर्फ क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं दूसरी पार्टी के विटनेसेस को। तो इस तरीके से आप जो है रिटर्न स्टेटमेंट, जवाबी दावा अगर फाइल करेंगे, हर पैरे का पैरा वाइज जो है जवाब देंगे, डिनाइल भी करना है उसको और उसके बाद अपना स्टैंड भी देना है उस पॉइंट पर और उस इशू पर, तो डेफिनेटली आपका जो केस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। किसी भी पैरा को आपने जवाब दिए बिना नहीं छोड़ना है और हर पैरा को आपने डिनाई करना है। अगर आपने डिनाई नहीं किया किसी भी पैरे में किसी भी इशू को,
तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि उसको आपने एडमिट कर लिया है। तो हर प्लेंट को अच्छे से पढ़िए और हर पैरे का पैरावाइज जवाब दीजिए, डिनाइल कीजिए, उस पर अपना स्टैंड दीजिए, अपना डिफेंस दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी और जुडिशियल पॉइंट के बारे में बात करेंगे, सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में। शुक्रिया, धन्यवाद।